ये प्रोजेक्शंस मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं। आई नो, मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। ग्रेट। दो कॉफी भिजवा देना। हाँ। ये कौन सा सॉन्ग है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। शायद कोई बंगाली सॉन्ग है। बंगाली सॉन्ग? तो फिर आपको कैसे आता है? पहले तो आपने कभी नहीं गुनगुनाया। वो कल मिस बोस को ड्रॉप करने गया था तो शायद वहीं सुना हो। ओह, ओके। तो कैसी चल रही है डॉक्टर बोस और नील लखोटिया की लव स्टोरी? आई थिंक उनका ब्रेकअप हो गया। व्हाट? उनका ब्रेकअप हो गया? और वो भी इतनी जल्दी? आई मीन, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तो वो लोग मिले थे। पता नहीं, शायद मिस बोस को ज्यादा पसंद नहीं है। यू नो ना, रिच लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। रिच लड़के? लेकिन देव, आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। हाँ, लेकिन हमेशा से नहीं। मेरी प्रायोरिटीज अलग है। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। जिद्दी हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। और अभी आप क्या पाना चाहते हैं? आंटी जी, आप नीचे उतरिए। अरे वो मुझे निकालना है। आप नीचे उतरो, आपको मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मैं निकालती। क्या निकालना है आपको? वो उसमें ना कुछ चीजें रखी है, वो निकाल दोगी? पहले से आपके पैरों में दर्द है, ये सब करने से और दर्द बढ़ेगा ना। संभल कर। जी ये देखो। 1 मिनट है मम्मी, संभाल सकती। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मुझे कुछ जरूरी चीजें निकाल कर दे। आप भी हद करती हैं जीजी। इतना महंगा सामान है इसमें, किसी पराये से निकलवा रही है, मुझसे कह देती। भाभी, मैं पागल नहीं हूँ कि किसी पराये को कहूँ। है तो फिर? भाभी ये तो मेरी न्यूट्रिशन है, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। आंटी जी, मैं किचन में जाओ बेटा। आई आप आई, बैठिए आप। ये किताब देखिए आप, कितने खूबसूरत डिजाइन है ना। हाय, राधा रानी के पास भी ऐसे गहने हो ना तो किसी हीरोइनी से कम नहीं लगेगी। पर गरीब की बेटी के नसीब में ऐसे कहाँ। है छोड़िए, देखिए आप, देखिए ये देखिए, इतनी सुंदर अंगूठी है। अब ये ना देव की तरफ से नताशा के लिए। भाभी कमाल करती हैं आप भी। बाल्टी लेकर आ गई जब कुआं भी नहीं खोदा। भाभी, देव ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और जब वो करेगा तब सोचेंगे इस बारे में। तब तक ना ही हम सगाई की बात करेंगे और ना ही शादी की, ठीक है? छोड़ो, अपना वजीर को आगे बढ़ाकर चेक क्यों नहीं दे रहे बेटा? दादी, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, आपके चश्मे के नंबर ठीक करवाने। चुप। ये वजीर नहीं, ऊंट है। तेरे पास 3 हाथी हैं, लेकिन फिर भी तू गेम हार जाएगा। लगता है आपको चेस खेलना नहीं आता। चेस में 3 नहीं 2 हाथी होते हैं। आए मुझे हराने पड़े। अबे खामोश, तीसरा हाथी तू है मोटे। दादी, इन्होंने क्रिकेट छोड़ के ना फिल्म पकड़ ली अभी। सौरभ, मेरे लिए एक राइटिंग पैड और एक अच्छा सा पेन ले आना। हाँ? क्यों माँ, आप आज की राइटर हो, आप मेरे आईपैड में जाके लिखो। ना आईपैड ना। अरे जब तक पैड और पेन से नहीं लिखे तो वो राइटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है ना। डोंट वरी आशा, मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पेन और एक राइटिंग पैड लेके आ जाऊंगा। और मैं 2 टाइम का खाना बनाऊंगी ताकि आशा पूरा ध्यान राइटिंग पे दे सके। की आश्चर्य बोले तो आप लोग सब मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे थोड़ा दुख दो, दर्द दो,
तभी तो मेरे अंदर का राइटर जागेगा, मैं कुछ लिख पाऊंगी। छुट्टी। लगता है अब आशा को दर्द देना ही पड़ेगा। मिस्टर गुजराल, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बात ही कुछ ऐसी थी, खुद ही आना मुनासिब समझा। बैठिए ना। टीना, 2 कॉफी भिजवाना। आजकल तुम और नताशा काफी वक्त साथ गुजारते हो। ना इट्स ऑल राइट, नथिंग टू फील ऑकवर्ड। आज साथ में वक्त गुजारोगे तो साथ में जिंदगी भी गुजार पाओगे। जयदेव, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी मदर से करनी चाहिए थी, पर मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है तुम मेरी अर्जेंसी को बेहतर समझोगे। क्या है कि नताशा की दादी या मेरी मदर कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही हैं। जी। फिर पता नहीं कब आएंगी। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती ना इस एज में। फिर इस सैटरडे नताशा का बर्थडे भी है। इस काम के लिए इससे शुभ दिन और क्या होगा? किस काम के लिए? तुम्हारी और नताशा की सगाई। मैं चाहता हूं इसी सैटरडे सगाई हो जाए। ये सैटरडे, 2 दिन बाद वाला सैटरडे। लेकिन मिस्टर गुजराल, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई नो, इट्स ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ अचानक हो रहा है और ऐसे फंक्शंस के लिए, तैयारियों के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मेरी सगाई हो जाती है अभी तो मेरी मदर अपनी आंखों के सामने नताशा की खुशियां देख लेंगी। और आई थिंक नताशा और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। व्हाई ड्रैग इट? जस्ट माय सजेशन। फैसला तुम्हें लेना है। देख, तुम नताशा को पसंद करते हो ना? अरे इतना वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारती है तो मैंने सोचा बात आगे बढ़ गई होगी। She's a nice girl. We get along well. And there is no issue. ईश्वरी जी से मैं बात कर लूंगा। अचानक सगाई के लिए उन्हें भी मनाना होगा। हाँ? जी नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा। और एक बात थी कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था सैटरडे बहुत शुभ दिन है, तो उसी दिन हम अपनी डील को भी साइन कर लेंगे। जी। फैमिली और बिजनेस दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पार्टी मैं एक ही दूंगा। बिजनेसमैन हूं, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। I have to leave. सॉरी मिस बॉस, वो गलती से मैंने फोन काट भी दिया था, लेकिन शायद रिंग चली गई थी। आई एम सॉरी। आप सो जाइए। मिस्टर दीक्षित, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे बता देना चाहिए ना? नहीं डॉक्टर बॉस, ऐसी कोई बात नहीं। Are you sure? आपको तो पता है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते ना? और एक दोस्त से भी नहीं, है ना?
बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोस नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि एक स्लीपिंग पिल ले लूं। क्या मैं ले सकता हूँ? क्या यही प्रॉब्लम है या कुछ और जो आपको सोने नहीं दे रही? नहीं, बस ठीक फील नहीं हो रहा है, तबीयत खराब सी हो रही है। आपको फीवर है? मैं डॉक्टर सिन्हा को कॉल करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बस ऐसे ही। Are you sure, मिस्टर दीक्षित? मैं आ जाती हूँ। नहीं, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। It's okay. ओके। क्या मैं स्लीपिंग पिल ले सकता हूँ सिर्फ आज रात के लिए? लेकिन आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप ही ने तो मना किया था ना स्लीपिंग पिल लेने से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर आप हाँ कह देंगे तो आज रात को शायद ठीक से सो पाऊँ। ठीक है। थैंक यू। You're welcome. मिस्टर दीक्षित, कल सुबह आप मुझे बता देना कि आपको कैसा फील हो रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर सिन्हा को कॉल करना है या नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हुआ? कोई परेशानी है बेटा? माँ, वो मिस्टर गुजराल ने क्या किया उन्होंने? मिस्टर गुजराल ने कहा कि सैटरडे को वो हमारी डील फाइनल कर देंगे। अरे ये तो खुशखबरी है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो चाहते हैं कि डील फाइनल करने के साथ साथ नताशा और मेरी सगाई भी कर दें। और तू क्या चाहता है? तुझे लगता है कि ये सगाई इस तरह जल्दबाजी में? जी, ये कोई पागल थोड़ी ना है जो ये रिश्ता नहीं चाहेगा। जी, जल्दबाजी तो करनी ही पड़ेगी हमें, बुढ़ापे में थोड़े ना करेंगे हम अपने देव की शादी। ओहो जी, अब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही है उसे? उसने बता तो दिया कि शनिवार को सगाई है, बस अब तो आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे इसे एतराज होता ना तो गुजराल जी को खुद ही मना कर देता। जी, वो बहुत बड़े लोग हैं, अरे रिश्तों की तो लाइन लगी होगी उनके यहाँ। आप उन्हें इंतजार मत कराइए, सोचिए हमारे देव की सगाई और बिजनेस डील दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो हमारा देव कितना बड़ा आदमी बन जाएगा। जी, अब उसे आगे बढ़ने दीजिए, जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। भाभी, मुझे पता है इनके साथ रिश्ता जुड़ने से देव बहुत बड़ा होगा, पर क्या? पर सगाई में थोड़ा वक्त तो चाहिए ना बेटा। मतलब शादी की एक रस्म में समझो 2 त्योहारों जितना काम होता है, और यहाँ 2 दिन में बस कैसे? गुजराल साहब ने कहा कि सगाई की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। हाँ, पर
फिर भी बेटा लड़के वालों के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं। नताशा के घर वालों के लिए हमें पता भी नहीं कि उनके घर में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं। सबके लिए ढंग के तोहफे खरीदने हैं और फिर नेहा, निक्की, रिया मानेंगे नहीं, उनके लिए नए कपड़े और हजारों तैयारियां करनी होती है। कैसे 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा? बस 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 रुक जाइए। अरे 2 दिन में तो पूरी पृथ्वी 2 बार चक्कर काट लेती है। राधा रानी को 2 दिन नहीं, सिर्फ 2 घंटे चाहिए तैयारी करने के लिए। अब देखते जाइए बस मेरे जलवे। वैसे भी ना कल मैंने बहुत ही सुंदर अंगूठी देखी है। जी भगवान की मर्जी है, तभी तो इस गरीब की बेटी को अंगूठी देखने भेजा, वरना क्यों भेजते? हाय, ये रिश्ता तो हमारे देव के भाग्य में ही लिखा है। बस मैं अभी सुनार को फोन करती हूँ। दीक्षित की सगाई हो रही है। क्या हो रहा है आशा? मैं बुक लिख रही हूँ। क्या लिखा अब तक? पेज नंबर कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ, सब आपकी वजह से। आशा प्लीज डोंट ब्लेम मी। हाँ, तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हस्बैंड हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दूंगा, फिर रोती रहना। विजय चुप, ये ओवर एक्टिंग में कोई नहीं फंसने वाला। काश मेरी किसी और घर में शादी हुई होती, पति और सास ने इतना सताया होता कि मेरे मन में सिर्फ दर्द ही दर्द होता। की हलो? माँ देखो ना तुम्हारी बहू को, कह रही कि उसे कहीं और शादी करनी थी। राइटर ऐसे ही उत्पटंग बातें सोचते हैं, तभी तो लिख पाते हैं बेटा। ये तुम्हारे लिए लस्सी, ठंडाई लेने से दिमाग तेज चलेगा। मुझे लस्सी नहीं चाहिए, मुझे दर्द चाहिए, दर्द। मैं स्कॉच पीऊंगी, लेट नाइट तक कॉफी हाउस में बैठी रहूंगी, जैसे बड़े बड़े राइटर्स करते हैं वैसे। आशा राइटर तो दाढ़ी भी बढ़ाते, तुम दाढ़ी भी बढ़ाओगी क्या? माँ, आपकी बहू कह रही है कि वो ड्रिंक करेगी, कॉफी हाउस में लेट नाइट तक घर से बाहर रहेगी। आपको बुरा नहीं लग रहा है? ड्रिंक में कोई बुराई नहीं है बेटा। मैं भी सुमंत की शादी में एक बार पिया था, कड़वा था लेकिन भीषण भालो छिलो। बेटा तू जब पिएगी मुझे भी बुला लेना। माँ, आप लोगों से नहीं होने वाला। अच्छे हस्बैंड, अच्छी सास कहीं की। अंकल आप ना सबसे बड़ी डायमंड वाली रिंग दिखाओ। ज्यादा महंगी नहीं हो जाएगी? कर दी ना चिपड़ी वाली बात, और नहीं तो क्या। और वैसे भी हमारे देव की सगाई है, तो महंगा सस्ता क्या देखना है। चल बी प्रैक्टिकल, कम से कम ऐसी रिंग देनी चाहिए नताशा भाभी को जो वो हमेशा पहन सके। देव बेटा, अरे तेरे लिए सगाई की अंगूठी पसंद की जा रही है, किसी पड़ोसी की थोड़ी जो ऐसे मुंह चुरा रहे। चलाओ देख लो। नहीं मामी, मैं ये सब नहीं जानता। माँ है ना यहाँ, वो चूज कर लेंगे। ओहो, आज तो माँ पसंद कर लेगी, पर आगे के लिए आगे तो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा। अरे जब दीदी के लिए जेवर खरीद कर लाओगे तब हमेशा माँ थोड़ी ना साथ में होंगी। बेटा माँ की गोद से उतर जा, क्योंकि शादी के बाद पहला हक बीवी का ही होता है। चला अच्छा पसंद कर। अरे आ ना बेटा, कर लेना बेटा, कर ले। हाँ। पसंद कर। मैंने भी यही चूज किया था। अच्छा, तूने ना वो लेफ्ट से सेकंड वाली चूज की थी। मैंने यही चूज किया था। झूठी तूने वो वाली की थी। मैंने कहा भैया कल के कल चाहिए। कारीगर टाइम पे काम करेंगे तो रेडी हो जाएगा। अब बस साइज बता दीजिए मुझे। साइज? उसकी उंगलियां बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं नहीं, इनकी फिंगर्स ना बहुत मोटी है। मामी आप ना फोन पर 1 नंबर दबाते 2 नंबर दब जाते हैं। चुप। वैसे ना नताशा भाभी का हाथ काफी आर्टिस्टिक है, मेरा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम में से किसी का हाथ वैसे नहीं है। सोना दी, आई एम श्योर अगर सोना दी को रिंग फिट हो गई ना तो एंजिल को तो आ ही जाएगी। निक्की, पर मैं ये रिंग कैसे पहन सकती हूँ?
हाँ वैसे भी ये नताशा की अंगूठी कैसे पहन सकती है? क्यों नहीं? नाप भी तो तय करना है, और अगर अभी ऑर्डर नहीं दिया तो वो बनेगी कैसे इतनी जल्दी? पहन ले बेटा, तू पहन ले, चल। जी जी।